कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, बिहार से शुरू होगा? बिहार कोई राष्ट्र है? और इसलिए कह रहे हैं कि ये फर्जी हैं लोग। रावण हिंदू था, ब्राह्मण था, धीरेन्द्र शास्त्री के गोतिया परिवार जैसा था वो। बाबा साहेब ने जो लोकतांत्रिक राष्ट्र का निर्माण किया तो उसके खिलाफ ही तो हिंदू राष्ट्र है। नमस्कार, मैं फरहत अफसा और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। बता दें आपको, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का पटना में आगमन हो चुका है। धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि हिंदू राष्ट्रीय का जन्म बिहार से ही होगा। क्या कहिएगा? मूर्ख बना रहे हैं लोगों को। राष्ट्र का मतलब देश होता है, देश है भारत, तो उसको बिहार से शुरुआत कैसे होगा? राष्ट्र जब बनाना है तो राष्ट्र तो भारत है, केंद्र है, और केंद्र में उनकी सरकार है, और उनके सरकार के जो मंत्री हैं, सांसद हैं, वो कोई बाबा के ड्राइवर बन के आए हैं, कोई बाबा के आरती उतार रहे हैं। तो ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात अगर बाबा कर रहे हैं तो इनको तो लोकसभा में विधेयक लाना चाहिए, इनके जो सांसद हैं उनको लाना चाहिए। तो ये किनको कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, बिहार से शुरू होगा? बिहार कोई राष्ट्र है? और इसलिए कह रहे हैं कि ये फर्जी हैं लोग, और इसलिए न हिंदू राष्ट्र बनाना है और न इनको कोई कथा कहना है। क्योंकि जिस कथा को राम जी हनुमान जी की कथा को कह रहे हैं उसको तो आम लोग टीवी में देखा है सीरियल के रूप में, उसको आम लोग मोबाइल में देखता है और उस कथा को जानता है। और इसके अलावे अगर कोई कथा कहने की बात करे तो हम जानते हैं कि उल्टी पलटी कथा ही सुनावेगा वो। तो सभी लोग जानते हैं कि जो राम जी का कथा है, जो हनुमान जी की कथा है, उसकी शुरुआत होती है कि राम जी सीता जी सब वनवास में गए थे और एक साधु भेष में आकर के, ऐसे ही साधु था जो अभी धीरेन्द्र शास्त्री हैं, इनके जो और लोग हैं इसी तरह से, तो ऐसे ही साधु था जो सीता को हरण कर लिया। बाद में पता चला कि वो तो रावण था, और उसको सुनते हैं कि वो विद्वान था, ब्राह्मण था, तो उसने हरण कर लिया। रावण के साथ युद्ध हुआ, और इस युद्ध के बाद लक्ष्मण जी को शक्ति के जब शक्ति मान लगा तो हनुमान जी सजीवन बूटी लाने गए धौलागिरी पर्वत पर। तो वहाँ भी लोगों को कहानी मालूम है कि एक साधु भेष में राक्षस जो है, राक्षस किसको कहते थे लोग, तो वो तो रावण के ही परिवार था, रावण ब्राह्मण था। तो हम कहना चाहते हैं कि अगर राम राज लाना चाहते हैं, राम जी के हिसाब से हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो रावण से लड़ना होगा ना, रावण को हराना होगा ना। तो ये रावण को हराने के लिए, आप रावण को हराने की बात कहते हैं, वो तो कहते हैं कि रावण से बात करते हैं वो। रावण से बात करते हैं तब राम भक्त कोची। वही तो मैं समझा रहा हूँ लोगों को कि राम जी के लड़ाई रावण से हुआ था। रावण कोई मुसलमान नहीं था, रावण हिंदू था, ब्राह्मण था, धीरेन्द्र शास्त्री के गोतिया परिवार जैसा था वो। तो अगर राम राज लाना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र लाना चाहते हैं, तो पहले तो इन लोगों से लड़ना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि जिनको वो कह रहे हैं कि भाई हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, तो ये गिरिराज सिंह क्यों नहीं सुन रहे हैं? ये तिवारी जी जो हैं, मनोज तिवारी, वो क्यों नहीं सुन रहे हैं? और सुन रहे हैं तो विधेयक क्यों नहीं ला रहे हैं? लावे विधेयक, तो हिंदुस्तान के लोग हिसाब किताब चुकता कर देंगे इनका। तो ये तो उल्टी पलटी कथा कहेंगे, उल्टी पलटी समझाएंगे, लोगों के हाथ में दे देंगे राम जी वाला झंडा, अब मियाँ के गली में कहेंगे कि जुलूस निकालो, मियाँ के मस्जिद पर गाड़ दो। कह लो भाई, मियाँ से क्या लड़ाई था राम जी के? मियाँ से तो लड़ाई था नहीं। तो ये उल्टी पलटी कथा कहना है। इनको संविधान, लोकतंत्र को खात्मा करना है, और इसीलिए इनके लोग जहाँ तहाँ अंबेडकर जी की मूर्ति तोड़ रहे हैं। और अभी सुना हमने, अभी पुष्ट खबर नहीं है, लेकिन हमने सुना कि तरेत पाली मठ के बगल में भी बाबा साहब का जो मूर्ति था उसको तोड़ दिया। तो कौन लोग तोड़े होंगे? वही क्या लगता है आपको, कौन तोड़ा होगा? ऐसा काम कौन किया है? वही कर सकता है जो बाबा साहब से नफरत करता है, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है। बाबा साहब ने जो लोकतांत्रिक राष्ट्र का निर्माण किया तो उसके खिलाफ ही तो हिंदू राष्ट्र है। विरोध कर सकता है जो लोकतंत्र के विरोधी है, और यह भाजपा, इसमें कोई छिपा हुआ नहीं है, आरएसएस है। तो और कौन तोड़ सकता है? बाबा साहब को चंपारण में शराब का रैपर का माला पहना दिया गया, चंपारण में भी मूर्ति तोड़ा गया था, ये कोई नई बात नहीं है। और इसलिए हम कहना चाहते हैं कि बाबा साहब केवल मूर्तियों में नहीं है। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, और लोगों को कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो हम कहना चाहते हैं कि ये भाजपा वाले लोग बाबा साहब के कई तरह का विरोध करते हैं। ये अभी बिहार शरीफ के दंगा में कॉलेज में आग लगा दिया, बेंच कुर्सी सर्टिफिकेट जला दिया, मदरसा में आग लगा दिया,
तो इसलिए हम कह रहे हैं कि कई तरह के बाबा साहेब के विरोध के स्वरूप को ये सामने लाते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ये हिंदुस्तान है और इसकी शुरुआत बिहार से हुई। भाजपा को सत्ता से हमारी महागठबंधन ने बाहर किया, कर्नाटक के महान जनता ने इनको बाहर किया। ये बजरंग बली का नाम ले रहे थे, अब बजरंग बली सजीवन बूटी ला करके कांग्रेस को दे दिया, भाजपा के खिलाफ में दे दिया। जैसा कि वहाँ हनुमान जी को रोका था इसी तरह के साधु ने, लेकिन सजीवन बूटी तो ला करके उन्होंने दे दिया था लखन जी को, तो वो दे दिया गया। तो इसीलिए कह रहे हैं कि बिहार से, कर्नाटक से इसकी शुरुआत हुई है और 2024 में, अभी तो ये कम से कम बोल रहे हैं, हिंदू राष्ट्र तो बना भी नहीं पाएंगे ये, 2024 में ये बोलने लायक भी नहीं रहेंगे। क्या लगता है धीरेंद्र शास्त्री हनुमान कथा करने आए हैं कि लोगों को बताने आए कि अब देश को हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं, है? भाजपा के प्रचारक हैं और भाजपा के पास एकमात्र एजेंडा है हिंदू मुस्लिम करना, हिंदू राष्ट्र की बात करना। ये 1925 में इनकी पार्टी बनी है और उस समय से यही करते आए हैं, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। जब पूरा देश अंग्रेज़ों से लड़ रहा था उस समय भी ये हिंदू मुस्लिम कर रहे थे कि अंग्रेज़ों से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, मुसलमानों से लड़ो। क्यों लड़ो? देश पर कब्जा अंग्रेज़ किए हुए हैं। तो ये उल्टा पलटा कथा उसी समय से ये करते आए हैं।